हाय फ्रेंड्स, माय नेम रोहित गुप्ता। और आज हम गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। और हम सबसे पहला सूत्र जो है उसको देखते हैं। बिंदु P x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु Q दिया है x2 कामा y2 के बीच की दूरी सूत्र जो कि होते हैं आपके अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही फार्मूले इसी से बेस्ड हैं, ठीक है। और हम दूसरा सूत्र जो जानना चाहते हैं वो बिंदु केवल एक ही बिंदु दिया हो और फिर भी दूरी सूत्र पूछे मूल बिंदु से अगर दूरी सूत्र पूछे और कोई एक बिंदु दिया हो तो हम मूल बिंदु क्या मान लें, ओरिजन दिया ओरिजन मूल बिंदु जो कि होता है 0,0। तो हम इसी पर अगर देख लें, इसी पर रख भी दें तो हमारा देखते हैं क्या मिलता है। अंडर रूट मान लीजिए एक तो x दिया है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, अतः हमें यही मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला सूत्र बनने वाला है वो अंतःविभाजन और भाव विभाजन से जुड़ा हुआ है, जो कि पहले हम समझ लेते हैं कि यह किस तरह का प्रश्न में पूछा जाता है आपसे। तो देखिए क्या करें, कोई बिंदु दिया रहेगा जो कि जो बिंदु दिया है P दिया है x कामा y के निर्देशांक जो बिंदुओं A x1 कामा y1 और बिंदु B दिया है x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को यमोन संबंध m2 के अनुपात में आंतरिक और बाह्य रूप से विभाजित करता है। तब अंतःविभाजन हो जाएगा आपका, अंतःविभाजन x के संबंध में हो जाएगा m1 x2 प्लस। और यह एक बात और जान लीजिए कि अंतःविभाजन में जो सूत्र होता है उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह हम अगर y के रिस्पेक्ट में अगर इस फार्मूले को देखें तो हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, और अपन m1 प्लस m2, ठीक है। हम भाव विभाजन से रिलेटेड देख लेते हैं कि भाव विभाजन में इसका x और y का जो सूत्र है वो कैसा होता है। तो इसका वो होता है m1 x2, इससे जो यहाँ पर प्लस लिखा है भाव विभाजन के कारण यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो m2 x1 अपन m1 माइनस m2, डेट्स राइट। और फिर हो जाएगा आपका m1 y के रिस्पेक्ट में y2 माइनस m2 y1 अपन m1 माइनस m2, ठीक है। अब देखिए अगला हम जो सूत्र के बारे में जानना चाहते हैं वो है दो बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। बिंदु x1 कामा y1 और बिंदु x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड px के मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र। अब x दिया है और दो बिंदुओं के बीच जो px होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र पूछा है, तो उसका क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2/2। अब फिर y के रिस्पेक्ट में अगर y के संबंध में देखा जाए तो y1 प्लस y2/2 तीन बिंदुओं से मिलने वाले रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज का सूत्र। बिंदु x1 कामा y1 और x2 कामा y2 और x3 कामा y3
से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, जो कि किस तरह होगा उसको चलिए हम देखते हैं। पहले तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इसको किस तरह रीड करना है आपको, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं। और देखते भी जाइए कि मैं लिख किस तरह रहा हूँ, क्योंकि देखने से भी आपको कुछ याद हो सकता है। ठीक है, मैंने फार्मूला कंप्लीट कर दिया है, और इसको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको लर्न कैसे करते हैं। तो आपको इससे जुड़ा एक कोड याद करना पड़ेगा, जो कि है 23 31 12। 23 31 12, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। आपको लिखना क्या है कि 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, और इन्हीं को उठाकर यहाँ पर रख देना।